अभी सिचुएशन ऐसी है कि सभी को लगता है वो क्रूज पर आए हैं मजे करने के लिए, और सभी मजे कर भी रहे होते हैं। पर फिर एक सुबह सभी को पता चलता है कि इनके मजे के दिन गए, क्योंकि वो जा रहे हैं एक आइलैंड पर एक स्पेशल टेस्ट के लिए। इंस्ट्रक्टर्स और इनकी टीचर इन्हें बताती हैं कि आइलैंड पर इन्हें रिस्ट वॉच पहननी पड़ेंगी, जिसे वो उतार नहीं सकते, और ये अपना मोबाइल लेके नहीं जाएंगे वहाँ पे। फिर इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि आप सभी का स्पेशल टेस्ट शुरू हो रहा है अब। फाइनली सर्वाइवल गेम शुरू हो गया है, जिसमें हर क्लास के ग्रुप बनाए जाएंगे। उन्हें कुछ बेसिक सर्वाइवल आइटम मिलेंगे, जो ऑफ कोर्स काफ़ी नहीं है, इसलिए सभी को एक गाइड बुक भी मिली है, जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो ये एस पॉइंट से खरीद सकते हैं, और सारे रूल्स भी लिखे हैं। अब टेस्ट किया है सबसे पहली बात, तो हर क्लास के पास 300 पॉइंट्स हैं, जिनसे वो चाहे तो सामान भी खरीद सकते हैं। बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे अगर ग्रुप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करता है, पर उन्हें टेस्ट के टाइम पर इन बोनस पॉइंट्स को यूज़ करने नहीं दिया जाएगा, वो उन्हें टेस्ट के बाद मिलेंगे। हर क्लास को अपना एक लीडर चुनना होगा। इन सभी को 7 दिन तक यहीं पर रहना है। 7वें दिन इस एग्ज़ाम के रिजल्ट भी बताए जाएंगे। एग्ज़ाम के आखिरी दिन हर क्लास के पास ऑप्शन रहेगा ये बताने का कि दूसरी क्लास का लीडर है कौन। अगर क्लास लीडर सही गेस करती है दूसरी क्लास का, तो उन्हें 50 पॉइंट्स मिलेंगे, पर अगर गलत करती है तो उनके 50 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। जिस क्लास के लीडर को सही गैस किया जाएगा वो क्लास 50 पॉइंट्स खोएगी, और साथ ही अपने बोनस पॉइंट्स भी। सभी क्लास को अपना एक स्पॉट चुनना है, पर ये की कार्ड से ही किया जा सकता है, और की कार्ड भी सिर्फ लीडर ही यूज कर सकता है। किसी स्पॉट को एक्वायर करने पर क्लास को एक बोनस पॉइंट मिलेगा। ऑक्यूपाइड स्पॉट की राइट हर 8 घंटे में एक्सपायर हो जाएंगी, तो उन्हें रिन्यू करने के भी बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। अगर किसी दूसरी क्लास का स्पॉट किसी दूसरी क्लास ने यूज किया जब वो एक्वायर कर रखी है, तो उस क्लास को 50 पॉइंट्स की पेनल्टी देनी होगी। अब बात आती है किन और चीजों पर पॉइंट्स कटेंगे। तो किसी क्लास की स्टूडेंट की तबीयत खराब हो जाए तो उस क्लास के 30 पॉइंट कटेंगे, और उस स्टूडेंट को रिटायर कर दिया जाएगा, और वो वापस इस टेस्ट में पार्ट नहीं ले सकता। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के 20 पॉइंट कटेंगे। वायलेंस, चोरी और सामान को तोड़ने फोड़ने पर जिस क्लास के भी स्टूडेंट ने ये किया है उसको तुरंत ही टेस्ट से बाहर कर दिया जाए, और साथ ही स्टूडेंट के प्राइवेट पॉइंट्स भी ले लिए जाएंगे। अब सभी आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां हिराता गाइड बुक से ये सारे रूल्स पढ़ता है और सभी को बताता है। अब इन्हें मिला होता है बेसिक टॉयलेट। अब ये क्या होता है, तो एक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर शीट होती है जो ह्यूमन एक्सिटी वेस्ट को सॉलिडिफाई कर देती है। जब भर जाए तो उठा के फेंक दो। तो लड़कियां एक टॉयलेट चाहती थी, क्योंकि ये टॉयलेट उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, और बात सही भी है, लड़कियों के लिए काफी अनकंफर्टेबल हो सकता था। तो वो एक डिसेंट सा टॉयलेट खरीदना चाहती थी, पर युकिहारा एस पॉइंट स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहीं पर थोड़ी अनबन होती है, पर फिर सब अपना स्पॉट खोजने के लिए अंदर जंगल में जाते हैं। एक बात तो क्लियर है, इनसे ना हो पाएगा, क्योंकि ये टेस्ट काफी हार्श साबित हो सकता है, जिस कारण लड़ाइयाँ होंगी, और ये चीजें सिर्फ अभी नहीं बल्कि आगे भी काफी इफेक्ट करेंगी। मतलब आगे भी क्लास रिलेशन में काफी इफेक्ट करेंगी, पर ये लोग तो टेस्ट शुरू होने से पहले ही लड़ने लगे हैं। तो फाइनली ये सभी के स्पॉट ढूंढना शुरू करते हैं। ये एक स्पॉट पर रुकते हैं जहाँ हिराता युकी मुरा को समझाता है कि लड़कियों के लिए टॉयलेट ले लेना चाहिए, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक ही टॉयलेट है, तो हाइजीन इशू के कारण हमें टॉयलेट से लड़कियां थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगी, और उनको स्ट्रेस भी नहीं होगा, और जो चीजें हैं काफी स्मूथली जाएंगी। फिर उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे और एक अच्छा स्पॉट ढूंढने की कोशिश करेंगे। अयान कोजी होरिकिता को भी मदद करने के लिए कहता है, बट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। अयान कोजी, साकुरा और कोएंजी ये तीनों एक साथ स्पॉट ढूंढने के लिए टीम बनाते हैं, पर जब ये लोग स्पॉट ढूंढना शुरू करते हैं तो कोएंजी बंदरों जैसा ऐसा कूदता है जंगल में
कि वो इन दोनों को छोड़ के कहीं और ही निकल जाता है। साकुरा और अयानो कोजी को एक केव मिलती है जो स्पॉट हो सकती थी, पर साकुरा उस केव को देखने जा रही होती है कि अचानक से अयानो कोजी उसका मुंह पकड़ता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर जब वो देखता है तो उस केव से क्लास ए के कुछ लोग निकल के आते हैं, जो होते हैं कात्सुरागी और तोत्सुका, जिसमें कात्सुरागी के पास लीडर की कार्ड होता है। कात्सुरागी तोत्सुका से कहता है क्रूज शिप ने इस आइलैंड का एक लैप मारा था और तभी मैंने सारे रास्ते देख लिए। वो लैप ये सिग्नल था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद तो बस मुझे एक शॉर्टकट फाइंड करना था यहाँ तक पहुँचने का। तोत्सुका कहता है हाँ तुम काफी इंटेलिजेंट हो, ताकि नागी तो तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकती। इतने में उसे चुप कराते हुए उसे लगता है कि कोई तो यहाँ पर है। फिर वो अयानो कोजी की ओर ही बढ़ने लगता है, पर जैसे वो झाड़ियां हटाता है वहाँ पे कोई नहीं होता तो वो वापस चला जाता है। दरअसल अयानो कोजी थोड़ी और दूर पे छुपा हुआ था, तो वो बाल बचते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों केव में जाते हैं। अयानो कोजी देखता है कि हाँ ये स्पॉट बुक हो चुका है और ये एक स्पॉट भी है, क्लास ए के नाम पे ये स्पॉट बुक हुआ है। साकुरा कहती है कि वो की कार्ड तो कात्सुरागी के पास था, तो हो सकता है वही उस क्लास का लीडर है। तो अयानो कोजी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं ये बात बाद में होरिकिता को बता दूंगा। अब ये दोनों वापस आते हैं जहाँ पता चलता है कि इके और बाकी सब ने एक स्पॉट ढूंढ लिया है और ये स्पॉट काफी अच्छा होता है कि यहाँ पे एक नदी भी बह रही होती है। अब इस स्पॉट को बुक करने के लिए लीडर चुनना होता है, तो सभी होरिकिता को चुनते हैं। होरिकिता थोड़ा सा रेजिस्ट तो करती है पर एट दी एंड मान जाती है और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब भी होरिकिता एक स्पॉट बुक करेगी तो ये लोग उसे घेर लेंगे, क्योंकि ये जो स्पॉट है काफी ओपन है। और ये लोग ऐसा ही करते हैं और होरिकिता ये स्पॉट बुक कर लेती है। अब सभी टेंट लगाने लगते हैं और बाकी सारी चीजें इकट्ठा करने लगते हैं, पर होरिकिता कोई काम नहीं कर रही होती। यामाउची, अयानो कोजी और साकुरा लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। उन्हें इबुकी मिलती है काफी बुरी हालत में। अयानो कोजी के हाथ देखता है जिसमें मिट्टी लगी हुई होती है और पर एक कपड़ा बंधा होता है। यहाँ यामाउची इबुकी से पूछता है कि क्या हुआ। इबुकी कहती है मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, क्लास सी से हूँ। यामाउची इबुकी की हालत देख के कहता है हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, पर वो भी हेल्प के लिए मना कर देती और सलाह भी देती है कि मेरी क्लास वाले दूसरी क्लास पर कभी ट्रस्ट नहीं करते, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। इके फाइनली आग जला देता है और जो फल रहते हैं उनके बारे में भी बता देता है कौन से खाने लायक है और कौन से नहीं। अभी उसकी स्किल से इम्प्रेस होते हैं। अब सारी चीजें एस पॉइंट से रिलेटेड डिस्कस होती हैं और हिराता बताता है कि लास्ट उनका टारगेट रहेगा कि उनके पास 120 पॉइंट्स बचे होने चाहिए सारे खर्चों के बाद, पर अगर वो खाना नहीं खरीदेंगे और खुद ही इकट्ठा करेंगे तो वो 50 पॉइंट्स और बचा सकते हैं। शिडा इबुकी को खाने को देती है और फिर सुडो जोर से कोएंजी चिल्लाता है और ये पता चलता है वो वापस शिप पर लौट गया है, ये बोल के कि उसकी तबीयत खराब है। इस कारण इनको 30 पॉइंट्स का लॉस होगा। अब अगला दिन शुरू होता है। सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं, पर अयानो कोजी होरिकिता के साथ आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है। होरिकिता कहती है कि तुम ऐसे काम नहीं करते और मुझे मेरा स्टेमिना भी बचाना है, तो मैं ऐसे ही बिना किसी गोल के पूरे आइलैंड में नहीं घूम सकती। अयानो कोजी कहता है बैठे रहने से तो काफी ज्यादा ही अच्छा है। तो इन्हें सबसे पहले मिलती है क्लास बी, जिन्होंने अपना स्पॉट वाटरफॉल के पास चुना होता है और इनका स्पॉट काफी अच्छा होता है, यहाँ तक कि होरिकिता को भी इनके स्पॉट से जलन होने लगती है। और होरिकिता और अयानो कोजी ये भी देखते हैं कि ये काफी डिसिप्लिन्ड भी होती है। ये क्लास पूरी एक साथ काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको मैनेज कर रही होती है इचिनो से, जो इनसे काफी अच्छे से बात करती है। पर इन्हें क्लास बी के कैंप में कानेडा मिलता है, जो क्लास सी से होता है। इसके साथ भी वही हुआ होता है जो इबुकी के साथ हुआ होता है, पर क्लास बी उसे अपने साथ ले लेती है क्योंकि उसे भी क्लास सी से निकाल दिया है। होरिकिता बोलती है हाँ मैं समझू क्लास बी और क्लास डी साथ में कॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो इचिनो से कहती है हाँ बिल्कुल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जो अगला स्पॉट इन्हें मिलता है वो होता है क्लास ए का, पूरी तरीके से कपड़े से ढका होता है। यहाँ होरिकिता चुपके से उनको देख रही होती है, तो अयानो कोजी कहता है हमें से छुप के देखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों वहीं पर पहुंचते हैं जहाँ पर तोत्सुका इन दोनों को अंदर जाने से रोकता है। तो होरिकिता कहती है ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम स्पॉट को देख नहीं सकते, रूल ये है कि हम उसे बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते। इस कारण तोत्सुका उन्हें जाने
देने वाला होता है कि वहाँ पर आ जाता है कात्सुरागी, जो उनको ओपनली धमकी दे देता है कि अगर तुमने हमारे स्पॉट को देखने की कोशिश की तो यहाँ पर काफी बुरी लड़ाई हो सकती है, जिस कारण ये लोग फिर इस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। फिर ये पहुंचते हैं अगले क्लास के स्पॉट पर, जो होती है क्लास सी। पर यहाँ पर आकर होरिकिता शॉक हो जाती है, क्योंकि ये लोग तो पूरी पार्टी कर रहे होते हैं। ये लोग रुएन से मिलते हैं तो रुएन बोलता है कि मैं बस 100-200 पॉइंट के लिए गर्मी और भूख सहूंगा, ये हमारा समर वेकेशन और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। फिर इसके बाद होरिकिता उससे इबुकी के बारे में भी पूछती है कि उसका चेहरा इतना ज्यादा बिगड़ा कैसे। रुएन कहता है कि जो नौकर अपने मालिक की बात नहीं मानता उसे तो सजा देना ही पड़ता है। पर जो भी हो, हमारा यहाँ पे ध्यान एक और चीज पर जाता है कि यहाँ पर पॉइंट 0 तो हो सकते हैं पर नेगेटिव नहीं हो सकते। इस कारण अगर इबुकी ने कुछ गड़बड़ भी की तो क्लास सी के पॉइंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अयान कोजी रास्ते में होरिकिता को बताता है कि रुएन पूरे हफ्ते आइलैंड पर नहीं रहने वाला, वो कोएंजी की तरह देखना चला जाएगा। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि इबुकी सोई हुई है, पर कोई चुपके से उसका बैग चोरी कर लेता है और उसके बैग के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है। इसमें वो बैग खोल के उस बैग में किसी चीज को ढूंढ रहा होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो कुछ चुरा रहा था। पर यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि इबुकी के बैग में कुछ गैजेट भी है। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वापस सुबह हो जाती है और सभी काम में लग जाते हैं। फिर शाम हो जाती है और हमें ये पता चलता है कि पूरी की पूरी क्लास सी वापस लौट गई है। फिर अब रात हो जाती है और सभी क्लास सी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कुनिकिता इबुकी से भी पूछ लेती है कि तुम भी जाना चाहोगी क्या। वो मना कर देती है। सूडो वहाँ आ जाता है और कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, अरे क्या प्लानिंग है, जल्दी बताओ। दोनों में बहस हो जाती है, मामला शांत हो जाता है। सो फाइनली 5वें दिन की सुबह होती है। यहाँ पर एक नया रायता फैल जाता है क्योंकि किसी ने के की अंडरवेयर चोरी कर ली है। लड़कियों को लगता है कि वो कोई लड़कों में से ही है, इसीलिए वो हिराता को सबका बैग चेक करने के लिए कहती हैं। और जब हिराता सबका बैग चेक कर रहा होता है तो इके देखता है कि पता नहीं कहाँ से उसके बैग में वो अंडरवेयर पड़ी हुई है। वो बेचारा डरने लगता है और अयान कोजी से कहता है कि मैंने ये अंडरवेयर नहीं चुराई है। अयान कोजी कहता है हाँ मुझे तुम पर यकीन। वो अयान कोजी को ही वो अंडरवेयर दे देता है ठिकाने लगाने के लिए। अयान कोजी उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। हिराता सभी लड़कियों से कहता है कि मैंने सबका बैग और सामान चेक कर लिया है, किसी के पास अंडरवेयर नहीं है। फिर भी लड़कियां मानने को तैयार नहीं होती और वो कहती हैं कि सारे लड़कों को भी चेक करो, जिस कारण हिराता सभी लड़कों को भी चेक करता है। और जब वो अयान कोजी को चेक कर रहा होता है तो तुझे फील होता है कि पॉकेट में कुछ तो है, पर वो कहता है कि अयान कोजी के पास भी कोई अंडरवेयर नहीं है। सभी लड़कियां उसकी बात पर यकीन भी कर लेती हैं। फिर ये जब सारी चीजें निपट जाती हैं तो अयान कोजी हिराता को थोड़ा किनारे में ले जाके पूछता है कि आखिर में तुमने झूठ क्यों बोला। हिराता बोलता है तो वो अंडरवियर ही थी ना। अयान कोजी कहता है हाँ। हिराता कहता है तो तुमने अंडरवियर चुराई थी। अयान कोजी कहता है नहीं। फिर हिराता अंडरवियर उससे ले लेता और बोलता है कि ये अंडरवियर अगर मेरे पास रहेगी और मैं पकड़ा भी गया तो थोड़ा कम नुकसान होगा। साथ ही अयान कोजी से वादा करने को कहता है कि वो चोर को पकड़ने में मदद करेगा और ये भी बताता है कि वो नहीं चाहता कि क्लास डी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और साथ ही वो क्लास डी को एक साथ करना चाहता है, इसीलिए उसने सच को छुपाया। सो हम देखते हैं कि बॉयज और गर्ल्स अब बढ़ चुके हैं, दोनों के बीच में काफी तनातनी हो चुकी है। लड़कियां लड़कों से कहती हैं कि अपना टेंट यहाँ से दूर करो। लड़के कहते हैं हम क्यों करें अपना टेंट दूर। लड़कियां कहती हैं हम तुमसे नहीं कह रहे थे, हम हिराता से कह रहे थे। जिस पर हिराता भी मान जाता है ठीक है मैं मदद करूंगा। इतने में वहाँ पर होरिकिता भी आती है और बोलती है कि सिर्फ हिराता से काम नहीं चलेगा, हमें एक और बंदा चाहिए जिस पर हम यकीन कर सकते हैं। और वो अयान कोजी को चुनती है। फिर बेचारे ये दोनों टेंट लगाने लगते हैं और इन दोनों का ही काम बढ़ जाता है। इबुकी अयान कोजी से बात करने आती है और बोलती है किसी लड़की की अंडरवेयर चुराना गलत है, तुम्हें क्या लगता है और इसके पीछे कौन है। जरूर तुम्हारा शक मुझे पर होगा, सिर्फ सूडो का ही शक नहीं है मुझ पर। अयान कोजी कहता है बात तो सही कह रही हो, देखो वो तुम्हें ही घूर रहा है। पर अयान कोजी कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। इसके बाद अयान कोजी उसी स्पॉट पर जाता है जहां उसे इबुकी बुरी हालत में मिली थी और वो वहां पर कपड़ा बंधा हुआ और फिर उस जगह खोदने लगता है। फिर सीन कट हो जाता है और अब अयान कोजी अकेले ही आग
जला के बैठा होता है कि वहाँ पर होरिकिता आ जाती है। अयानुकोजी कहता है अगर तुमने इंटरफेयर नहीं किया होता तो अभी मैं आराम से होता। होरिकिता कहती है मुझे हिराता पर यकीन नहीं था, इसीलिए मुझे तुम्हें शामिल करना पड़ा। अयानुकोजी कहता है कि हर कोई जरूरी नहीं कि कुछ ना कुछ चीजें छुपा रहा हो या उसका कोई सेकंड मोटिव हो, काफी सारे लोगों पर यकीन किया जा सकता है। होरिकिता कहती है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, जैसे ये मेरा कोई सेकंड मोटिव नहीं है, मैं एक खुली किताब की तरह हूँ, पर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तुम किसी को नहीं बताते हो। फाइनली अयानुकोजी होरिकिता की तबीयत के बारे में पूछ ही लेता है। होरिकिता मना करती है पर उसकी तबीयत खराब होती है, ये अयानुकोजी खुद चेक करता है। फिर सभी वापस से अपना अपना काम करते हैं, फल ढूंढने का और बाकी सारी चीजें यानी मछलियाँ पकड़ने का। अयानुकोजी और ईके मछली पकड़ रहे होते हैं तो अयानुकोजी होरिकिता से उसे एक कार्ड दिखाने को कहता है। वजह वो ये बताता है कि उसने कात्सुरागी के पास ऐसा कार्ड देखा था, तो उसको जानना है कि आखिर में वो कार्ड असली था या नहीं, इसलिए उसको असली कार्ड देखना पड़ेगा। होरिकिता कहती है यहाँ पर। अयानुकोजी कहता है हाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मुझे दिखा सकती हो। होरिकिता उसे कार्ड दिखा देती है, जिस पर वो कहता है यानी उसके पास जो कार्ड था वो असली था। फिर हम देखते हैं कि यामाउची आता है और होरिकिता के बालों पर मिट्टी लगा देता है, जिसके रिप्लाई में होरिकिता उसे इतनी जोर से पटकती है कि अगर अयानुकोजी उसे बचाता नहीं तो उसका सर भी फट जाता। और ये बात अयानुकोजी होरिकिता से कहता है। इसके बाद होरिकिता नहाने जाती है और जब होरिकिता नहा के वापस आती है तो अयानुकोजी वो एक बड़ी शॉकिंग बात बताती है कि उनका कार्ड चोरी हो गया है और उसे शक है ये इबुकी नहीं है। ये लोग ये बात कैंप से थोड़ा दूर जाकर कर रहे थे, इस कारण जब ये कैंप में वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि किसी ने गाइड बुक में आग लगा रखी है और होरिकिता देखती है कि इबुकी भी वहीं पर ही है। किसी तरह आग को बुझाया जाता है और लड़कियां फिर लड़कों को ही इन सब के पीछे जिम्मेदार बताती हैं और दोनों के बीच में फिर से कहासुनी शुरू हो जाती है। पर इतने में ही लोग नोटिस करते हैं कि इबुकी तो यहाँ से भाग गई है। सभी हिराता से पूछते हैं अब क्या करें। बेचारा हिराता पगला चुका होता है और कुछ सोच नहीं पा रहा होता है, पर किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाता है और सभी को क्या काम करना है ये बताता है और हर एक पर्सन को उसका टास्क देता है। और होरिकिता इबुकी के पीछे भागती है और उसे पकड़ने के बाद उससे फाइट करती है, पर इबुकी उससे काफी अच्छी तरह फाइट करती है। होरिकिता कहती भी है कि तुम्हें इस हरकत के लिए एक्सपेल कर दिया जाएगा। इबुकी कहती है हाँ बात तो सही है, पर यहाँ पर देखने वाला कौन है। तो आखिर में होरिकिता हार जाती है, हालांकि वो लड़ती बड़ा अच्छा है। एक बार को ऐसा लगता है कि होरिकिता इबुकी से जीत जाएगी क्योंकि उसके सारे अटैक्स ब्लॉक करते हुए उसमें इतनी जोर से पंच मारती है कि इबुकी जमीन पर गिर जाती है। पर इबुकी उसका ध्यान भटकाने के लिए ये बताती है कि वहाँ कैंप में जो आग लगी थी वो उसने नहीं लगाई थी, जिस कारण होरिकिता कुछ सोचने लगती है और इसी का फायदा इबुकी उठाती है और इबुकी होरिकिता को इतनी जोर से मारती है कि होरिकिता बेहोश हो जाती है। पर बेहोश होने से पहले इबुकी खुश होकर उसे बताती है कि हाँ उसी ने ही वो की कार्ड चोरी किया है। फिर हम देखते हैं कि कात्सुरागी इबुकी से वॉकी टॉकी पर बात करता है, जिस पर इबुकी कहती है जैसा कि तुमने कहा था मैंने कार्ड चुरा लिया है। फिर कात्सुरागी सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करता है, जिसमें वो देखता है कि क्लास ए को टोटल 500 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि होरिकिता को होश आता है और उसी के पास अयानुकोजी बैठा होता है। होरिकिता पूछती है मैं यहाँ पर कैसे पहुँची, तो अयानुकोजी कहता है तुम मुझे जंगल में बेहोश मिली थी इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह ले आया। होरिकिता की तबीयत काफी खराब हो रही होती है, पर वो टेस्ट से बाहर नहीं होना चाहती थी क्योंकि इस कारण क्लास को पॉइंट्स लूज करने पड़ेंगे। अयानुकोजी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है पर वो मानने को तैयार नहीं होती। अयानुकोजी उसकी गर्दन पर उंगलियां रखता है और उससे बातें कर ही रहा होता है, जिसके बाद होरिकिता अपने आप ही बेहोश हो जाती है। फिर अयानुकोजी होरिकिता को टेस्ट से ड्रॉप आउट करा देता है इस रीजन पर कि उसकी तबीयत खराब है। फिर अयानुकोजी हिराता को होरिकिता के टेस्ट से ड्रॉप के बारे में बताता है इस रीजन पर कि उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। सभी को होरिकिता के टेस्ट से ड्रॉप के बारे में पता चलता है। हिराता बेचारा रो रहा होता है क्योंकि
उसे पता है कि इनका की कार्ड चोरी हो गया है, हालांकि बस उसे ही पता है, आयान कोजी ने ये बात किसी और को नहीं बताई है, जिस कारण वो जो सोच के आया था कि इस टेस्ट से क्लास डी को साथ लाया जा सकता है और हम काफी सारे पॉइंट्स गेन करेंगे, ये उसकी जो सोच रहती है वो फेल हो जाती है, क्योंकि आखिर में 50S पॉइंट्स ही बचेंगे अभी तक जितना भी नुकसान हुआ उसको देखने के बाद। और टेस्ट खत्म होने के बाद सभी एक दूसरे को इस बात के लिए दोष देने लगेंगे कि उनके कारण और पूरी की पूरी क्लास डी वापस से टूट जाएगी। आयान कोजी हिराता से एक फेवर मांगता है पर वो फेवर ऑडियंस को नहीं बताया जाता है और सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। अगला दिन शुरू होता है और ये है फाइनल डे। तो सभी क्लासेस को दूसरी क्लासेस के लीडर के नाम लिखने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। इसमें क्लास बी किसी का भी नाम नहीं लिखती है क्योंकि उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं होता। फिर सभी इकट्ठा होते हैं जहां रोहन आकर सबको शॉक कर देता है। कात्सुरागी उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी के कारण इन्हें 500 पॉइंट्स मिले अकॉर्डिंग टू हिम, यानी ये रोहन के साथ काम कर रहा था। पर रोहन कहता है थोड़ी ठंड रख, जरा मैं बताऊं कि मैंने क्या तेरे साथ गेम खेला है। तो अब रोहन बताता है कि आखिर में इन लोगों की प्लानिंग क्या थी और चीजें कैसे कैसे हुई। तो कात्सुरागी ने रोहन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि क्लास सी जो है वो 200 वर्थ एस पॉइंट्स के जो सामान है वो क्लास ए को देगी और साथ ही क्लास बी और डी के लीडर्स का भी नाम बताएगी, मतलब उन्हें फाइंड करेगी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से रोहन का क्या फायदा होगा तो अभी तो नहीं बताते, लास्ट में बताते, पर मैं अभी बता देता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में रोहन का ये फायदा है कि उसे ग्रेजुएशन तक हर महीने क्लास ए को रोहन को 20,000 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी कात्सुरागी की एक शर्त होती है कि उसे की कार्ड की फोटो चाहिए, तभी वो यकीन करेगा। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए रोहन इन दोनों को क्लास बी और डी के पास जासूसी करने के लिए भेज देता है और बचे हुए 100 पॉइंट से ये ऐसा शो क्रिएट करता है कि जैसे इसे कोई टेंशन ही नहीं है और ये यहाँ से जा रहा है। पर जब पूरी क्लास जा रही होती है तो ये नहीं जाता और वहीं पर ही रुक जाता है। फिर उसके बाद ये अपना पूरा टाइम जंगल में बिताते हैं जहाँ पे ये एक साकेनागी जो क्लास ए से ही है, दरअसल साकेनागी और कात्सुरागी दोनों में लीडर बनने का कॉम्पिटिशन चलता रहता है और दोनों ही क्लास ए से, तो इस कारण साकेनागी जानबूझकर अपने बंदे से रोहन को ये खबर दे देती है कि आखिर में क्लास ए का लीडर है कौन, ताकि क्लास ए का नुकसान हो। और साथ ही ये जो बंदा होता है ये जानबूझकर एक स्पॉट को मिसयूज कर रहा होता है ताकि क्लास ए के पॉइंट्स कटे। तरीके से रोहन ने क्लास ए को भी धोखा दे दिया और अपना खुद का भी फायदा कर लिया। पर प्रॉब्लम तब आती है जब इबुकी का कैमरा खराब हो जाता है, जिस कारण उसे पर्सनली कात्सुरागी से मिलकर उसे कार्ड दिखाना पड़ता है। और लास्ट डे पर उसको सारे ग्रुप के लीडर्स के नाम पता थे, तो वो सारे ग्रुप के लीडर्स के नाम लिख लेता है और अपने हिसाब से कैलकुलेशन बिठाता है कि आखिर में क्लास सी को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलने थे। पर जब इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि आखिर में हुआ क्या है तो सबके सब शॉक जाते हैं कि आखिर में ये हुआ कैसे। तो हुआ क्या रहता है, क्लास सी आई रहती है 4th विथ 0 पॉइंट्स, फिर है क्लास ए विथ 120 पॉइंट्स, सेकेंड पोजीशन पर है क्लास बी 140 पॉइंट के साथ, और सबसे हैरान कर देने वाली बात क्लास डी है फर्स्ट पोजीशन पर, वो भी 225 पॉइंट्स के साथ। क्लास डी तो खुश होती है, हिराता एक चैन की सांस लेता है और हुरिकिता ये टीवी पर देखकर सोच रही होती है कि आखिर में ये हुआ कैसे। फिर उसके बाद ये सभी शिप पर आते हैं जहाँ पे इनको कोएंजी भी मिलता है, जिसको सूडो बहुत चिल्ला रहा होता है कि आखिर में उसके कारण हमें इतने पॉइंट्स का नुकसान हुआ। उसके बाद अयान कोजी अलग हट जाता है और वहीं पर ही आके हुरिकिता पूछती है कि आखिर में ये सब हुआ कैसे। तो अयान कोजी एक्सप्लेन क्या करता है, वो कार्ड ही दिखा देता है जिस पर लिखा होता है कि नया जो लीडर है वो है अयान कोजी। तो बाकी टीम्स के पॉइंट इसीलिए कटे थे क्योंकि उन्होंने गलत गैस किया था कि आखिर में क्लास डी का लीडर है कौन और क्लास डी का लीडर आखिर में चेंज कैसे हुआ। तो एक रूल था कि
लीडर्स को किसी खास स्थिति में बदला जा सकता है, और वो खास स्थिति ये थी कि तुम्हारा तबीयत खराब होना, मतलब होरिकिता का तबीयत खराब होना। सिर्फ इतनी ही प्लानिंग नहीं थी, इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए अयानो कोजी ने बाकी और भी काफी सारी प्लानिंग की थी और बाकी और भी बहुत सारी चीजें की थी। जैसे सबसे पहले तो उसने इबुकी का कैमरा खराब किया, यानी जो बंदा हमें इबुकी का बैग चुराते हुए मिला था वो और कोई नहीं अयानो कोजी था। फिर उसने इंतजार किया होरिकिता की तबीयत पूरी तरह खराब होने का, और जब उसको लगा कि अब होरिकिता की तबीयत खराब हो रही है, फाइनली उसने यामाउची को होरिकिता पर मिट्टी डालने को बोला था, और साथ ही उसने होरिकिता से वो कार्ड इसीलिए दिखाने को बोला था कि वहाँ पे जो पास में इबुकी काम कर रही है उसको भी दिख जाए कि होरिकिता के पास कार्ड है। और जब होरिकिता अपनी मिट्टी साफ करने के लिए नहाने जाती है, वो मौका अयानो कोजी ने ही बनाया था ताकि इबुकी उस कार्ड को चोरी कर ले। फिर उसके बाद वो जो कैंप फायर में आग लगी थी वो भी अयानो कोजी ने ही लगाई थी ताकि इबुकी के भागने का रास्ता क्लियर हो जाए। अब फिर उसके बाद जो काम हुआ वो था लीडर को गैस करना। तो अयानो कोजी होरिकिता को इस बार वो केव वाला इंसिडेंट बिल्कुल सही से बताता है कि आखिर में वहाँ पे हुआ क्या था। होरिकिता कहती है मतलब कि क्लास ए का लीडर कात्सुरागी था, तो वो कहता नहीं वो सब तो बस एक्ट था, असलियत में क्लास ए का लीडर तोत्सुका था। बाद बारी आती है क्लास सी की, तो मुझे तो पहले से ही पता था कि रोएन उस आइलैंड पर ही रुका हुआ है, क्योंकि जब ये लोग रोएन के पास गए थे तो उसने एक वॉकी टॉकी रोएन के पास देख लिया था। फिर उसको एक और वॉकी टॉकी उसी जगह मिला था जहाँ पर इन्हें इबुकी काफी बुरी हालत में मिली थी। तो समझ गया कि रोएन भी इसी आइलैंड पर है। पर यहाँ पर ये थोड़ी अलग बात है कि अयानो कोजी क्लास बी के लीडर का नाम गैस नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि क्लास बी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब इतने में ही सारे क्लास सी वाले आ जाते हैं जो होरिकिता की तारीफ करने लगते हैं कि अयानो कोजी ने सारी चीज़ों का क्रेडिट होरिकिता को दे दिया होता है। और बस यहीं पर ही फिर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।